आज पूरे देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे और कानून की ये संहिताएं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए। नए कानूनों में कुछ धाराएं हटा दी गई हैं तो कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं। कानून में नई धाराएं शामिल होने के बाद पुलिस, वकील और अदालतों के साथ साथ आम लोगों के कामकाज में बहुत बदलाव आ जाएगा। ये वो मामले हैं जो 1 जुलाई से पहले दर्ज हैं तो उनकी जांच और ट्रायल नए कानून के आधार पर नहीं होगी, यानी कि पहले जिस कानून के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी या जांच चल रही थी उसी तरह से होंगी। तो 1 जुलाई से सारे अपराध नए कानून के तहत दर्ज होंगे। अदालतों में पुराने मामले पुराने कानून के तहत ही सुने जाएंगे। नए मामलों में नए कानून के दायरे में ही जांच और सुनवाई होगी। कॉन्फ्रेंसेस के मुख्य अतिथि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल जस्टिस डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ साहब थे और उन्होंने कहा ये प्रोग्रेसिव लॉ है और वो बहुत अखबारों में छपा था। इसलिए चंद्रचूड़ साहब का भी ताली बजा करके आप धन्यवाद कर सकते और स्वागत कर सकते। उसके बाद 16 हाई कोर्ट्स ने कहा, 16 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, मैं ये सब रिकॉर्ड देख करके बोल रहा हूं जी कि अमेंडमेंट होना चाहिए। देश काल परिस्थिति के अनुसार टेक्नोलॉजी बदल गई है, सम्मान मिला ही नहीं, वो आदमी मिलता ही नहीं है, ताला बंद करके चला जाता, मिला नहीं, कब तक हम चलाएंगे ऐसा? 5 लिखा सबको था, लेकिन 5 लॉ एकेडमी ने भी कहा अमेंडमेंट होना चाहिए। 22 लॉ यूनिवर्सिटीज ने कहा, 22 लॉ यूनिवर्सिटीज ने कहा अमेंडमेंट होने चाहिए। सारे एमपीज को लिखा, करीब 800 के आसपास हमारे लोकसभा राज्यसभा के एमपी हैं, लेकिन उसमें 142 एमपी का तो रिटर्न में आया कि अमेंडमेंट होना चाहिए। कानून लाए जा रहे हैं, आज कल से चालू होने वाला है क्रिमिनल लॉ 3। इसमें बहुत सारे मुद्दे ऐसा है जिसमें और ज्यादा स्पष्टीकरण की जरूरत है। लोग इसमें आदी नहीं है। सालों से, वर्षों से, सदियों से जो कानून हम मानते आ रहे हैं, रातों रात कोई क्रांतिकारी तरीके से अगर उसको हम बदल दें तो आम लोगों की जो दिक्कत होगी और आम लोगों के साथ साथ जो मान लीजिए कि जो लॉयर्स है, मान लीजिए कि छोटे मोटे कोर्ट की लॉयर्स और सुप्रीम कोर्ट की लॉयर्स को हम एक नहीं मान सकते। तो इसमें आदी होने की समय देना चाहिए। और इसी खबर पर हमारे 2 संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ हैं और हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जितेंद्र, आपके पास आते हुए अब कितनी बदल गई है हमारी जो पूरी की पूरी व्यवस्था है, क्या क्या बदलाव महत्वपूर्ण इससे आने वाले हैं? देखिए राजीव, सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि कुछ राज्यों की तरफ से इस बात को लेकर के विरोध भी किया गया कि ये 3 जो क्रिमिनल लॉ है इसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया जाना चाहिए, इसका समय जो है वो स्थगित कर दिया जाना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने जो पहले से उन्होंने डेट तय की थी 1 जुलाई 12 बजे रात से, वैसे ही इस 3 क्रिमिनल लॉज को जो है वो लागू कर दिया गया। देश भर में नए कानूनों के तहत ही एफआईआर दर्ज होगी। राजीव, सबसे बड़ी बात यह है कि एफआईआर जो दर्ज करने का पहले पुराना तरीका था उसमें ये होता था कि जिस थाने के आसपास घटना होती थी वहीं पर एफआईआर दर्ज कराया जा सकता था। लेकिन अब क्या है, 0 एफआईआर का एक सिस्टम बनाया गया है। घटना जहां भी होगी, जिस थाने में कोई भी व्यक्ति चाहे वहां पर भी एफआईआर दर्ज करा सकता है। इसके साथ ही एफआईआर की कॉपी जो है वो तुरंत ही जिस व्यक्ति का, चाहे वो आरोपी हो या पीड़ित हो, उनको तुरंत ही एफआईआर की कॉपी मिल जाएगा। इन तमाम चीजों को लेकर के काफी अमेंडमेंट भी किए गए हैं भारतीय न्याय संहिता को लेकर के, और उसमें ये कहा गया है कि जनता के लिए जो कानून जरूरी है उसके हिसाब से इसको बनाया गया। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सम्मन की जो बात कही जा रही है, इस नए कानून के अंतर्गत उसमें ये व्यवस्था दी गई है और ये कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक सम्मन यानी व्यक्ति अगर अपना घर का ताला बंद करके भी पहुंच जाता है तो उसके मोबाइल पर या कंप्यूटर पर इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो सम्मन उसके पास पहुंच जाएगा। तो इस तरीके की व्यवस्था इस नए कानून में किया गया है। इसके अलावा तमाम और चीजों में एक आधुनिक तरीके की व्यवस्था की गई। आतंकवाद को लेकर के पहले जो कानून था
वहां किसी भी तरीके का उसमें जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन जो नया कानून है, नया क्रिमिनल कानून है, उसमें आतंकवाद को पूरी तरीके से परिभाषित किया गया है और आर्थिक आतंकवाद को लेकर के भी इसमें बिल्कुल तमाम जितेंद्र, जानकारियां दी गई हैं। समय बदल गया है और बदलते हुए समय को लेकर कानूनों में बदलाव की आवश्यकता थी। हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ है। हिमांशु, दिल्ली में बताया जा रहा है कि एक एफआईआर भी नए कानून के तहत दर्ज हो गई है। अच्छा, जो पुराने केसेस दर्ज हैं उनमें कैसे जांच चलेगी, ये भी आप साथ साथ में बताएं हिमांशु। देखिए, जो पुराने केसेस दर्ज हैं, जो 30 जून रात 11:59 तक जो एफआईआर दर्ज है, वो आईपीसी की धाराओं के तहत दर्ज है और उनकी इन्वेस्टिगेशन, यहाँ तक कि उनकी जो पूरी चार्जशीट है, वो उन्हीं कानून के तहत, जो पुराने कानून थे, जो पुरानी आईपीसी थी और जो उनके जो सजा का प्रावधान था, वो सब कुछ पुराने कानून के तहत ही आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। लेकिन जो एफआईआर रात 12 बजे के बाद, यानी जो 1 जुलाई की बाद जो एफआईआर दर्ज किए गए हैं, उन सारी एफआईआर की जो इन्वेस्टिगेशन है, जो धाराएं लगाई गई हैं, अब जैसे कि देखिए आईपीसी मुंह से निकल रहा था, तो आईपीसी नहीं बल्कि अब बीएनएस हो जाएगा, भारतीय न्याय संहिता। तो इसके तहत अब एफआईआर दर्ज की जाएगी। धाराओं में भी परिवर्तन किया गया है। तो इसको लेकर के, क्योंकि सबसे पहले जो चीजें इंप्लीमेंट करनी थी, वो इंप्लीमेंट करनी थी राजीव पुलिस को, क्योंकि लोग अगर किसी तरीके से अपराध या किसी तरीके से पीड़ित होते हैं तो सबसे पहले पुलिस के पास जाते हैं। तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी, ये पहली प्रक्रिया है। तो इसी प्रक्रिया के तहत सबसे पहले जो ट्रेनिंग है वो पुलिस को देनी शुरू की गई थी। करीब 25,000। देखिए, बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि लगातार सालों से आप प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, एक ही धारा है, वो आपको याद हो गई है कि किस चोट पे किस तरीके की धारा दर्ज करनी है। लेकिन अब बिल्कुल, अब तो नए सिरे से वकीलों को भी याद करना होगा, पढ़ना होगा, पत्रकारों को भी नए सिरे से इसको पढ़ना होगा, याद करना होगा। आप दोनों बने रहे, आपके पास लौटते हैं। तो आईपीसी का फाइनली भारत बंद हो गया है, लेकिन इसको लेकर आपको बता दें कि सियासत चल रही है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने ट्वीट किया है। मनीष तिवारी ने ट्वीट करके भारतीय न्याय संहिता के तीनों ही कानूनों को तुरंत रोकने की मांग कर दी है और उन्होंने कहा कि यह पुलिस स्टेट की नींव डाली जा रही है। नई क्रिमिनल लॉ भारत को वेलफेयर स्टेट से पुलिस स्टेट बनाने में नींव रखेंगे और उन्होंने कहा कि संसद में तीनों कानूनों पर फिर से चर्चा हो, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाए। ये मनीष तिवारी ने देखिए एक तरीके से विरोध करना शुरू कर दिया। हालांकि आपको बता दें कि इन तीनों ही कानूनों को प्रोग्रेसिव बताया गया। जैसे कि जो मिनिस्टर थे उन्होंने भी बताया था कि जो हाई कोर्ट के जस्टिस थे उन्होंने भी इन्हें प्रोग्रेसिव बताया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने भी इसे प्रोग्रेसिव कानून बताया। जितेंद्र बहादुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ऑपोजिशन का विरोध शुरू हो गया, कह रहे कि तीनों को रोकें या पुलिसिया स्टेट की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। जितेंद्र, देखिए राजीव, अपोजिशन की तरफ से पहले से ही इस बात को लेकर के विरोध किया जा रहा है। आपने इससे पहले बता दें कि जो तमिलनाडु की सरकार है, उन्होंने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल की सरकार और कर्नाटक की सरकार, इन लोगों ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख करके बाकायदे इस बात को, इसकी तारीख को स्थगित करने की उनकी तरफ से कहा गया और कहा गया कि इसमें कई ऐसे कानून हैं। तमिलनाडु की सरकार की तरफ से कहा गया कि इन कानूनों को हिंदी में पूरी तरीके से व्याख्यायित किया गया है, इस वजह से उनको दिक्कत है। तो ये तमाम राज्यों की तरफ से भी विरोध किया जा रहा है और पॉलिटिकल पार्टी मनीष तिवारी ने काफी कर दिया कि इनको कानूनों को रोका जाए। आज हो सकता है कि संसद के अंदर भी इस बात को लेकर के विपक्षी पार्टियों की तरफ से मुद्दा उठाया जाए और हंगामा किया जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ऐसे कानून है विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो कि जनता के लिए नहीं है, प्रोग्रेसिव कानून नहीं है। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से इन कानूनों का को लेकर के जब इम्प्लीमेंटेशन करना था, तो उन्होंने लगातार कंसल्टेशन किया, राज्य सरकारों के साथ कंसल्टेशन किया। इसके साथ ठीक है जितेंद्र बहादुर और हिमांशु, आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए। उम्मीद है कि अगर विपक्ष पहुंचे तो तर्कों के साथ पहुंचे, सिर्फ हंगामा ना करें।